वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज है ना हम लोग फटाफट से आज जो पेपर हुआ है दिसंबर 2025 का, उसके एमसीक्यू के सॉल्यूशन फटाफट से एक बार देखने वाले हैं कि कैसा पेपर आया था एमसीक्यू का। डिटेल्ड वीडियो हम बाद में बनाएंगे, उसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे। फटाफट से एमसीक्यू के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। पहले बात बता दूं तुमको कि एमसीक्यू इस बार बहुत आसान आए थे, एमसीक्यू बहुत सही था। मतलब जैसे हर बार होता है तो कम क्वेश्चन सही हो पाते हैं, लेकिन इस बार आराम से, जैसे हमने तो सिर्फ 7 एमसीक्यूज का बोला था, आराम से 12 एमसीक्यूज तुम सही कर पाओगे। ऐसा क्वेश्चन पेपर आया है आज एसएफएम का। देखो फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सॉल्यूशन मैंने लिख रखे हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये था वही कैपिटल बस्टिंग से। क्या था? द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई आपको गिवन था 2। पीआई आपको गिवन था 2 और बोला कि भाई जो 400 लाख का इनफ्लो है, 400 लाख का इनफ्लो वो कब हो रहा है आपका? सेकेंड ईयर से हो रहा है, सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर हो रहा है। ठीक है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ओके, अब डिस्काउंटिंग रेट बता रहा है 10% है। बताइए फर्स्ट ईयर में के बिगिनिंग में आउटफ्लो कितना होगा? तो सिंपली इसमें क्या करना था आपको, ये जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का 400 आपको मिलना है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का, उसका पी फैक्टर यूज किया, 400 लाख से मल्टीप्लाई किया, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया। पीआई का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके, तो पीआई है 2, इसका मतलब आउटफ्लो कितना रहा होगा? जस्ट हाफ रहा होगा ना। तो इनफ्लो डबल है आउटफ्लो से, तो आउटफ्लो आ गया 452। 452, so answer is B option, 452 lakh. Second, the following information is available with respect to project XZ. ये आपका जो क्वेश्चन था वो ईआरपी से था, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल से। इसमें क्या था, आपको सेंसिटिविटी पता करनी थी किसके रिगार्डिंग? प्रोजेक्ट कॉस्ट के रिगार्डिंग। तो इसमें सिंपली बड़ा सा सीधा सा इलाज होता है इसका। क्या करना, पहले तो एनपीवी पता कर लेना। तो 4500 का इनफ्लो है, कितना पी फैक्टर? 2.9137 क्यूमुलेटिव फैक्टर, मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया, आउटफ्लो लेस कर दिया, एनपीवी आ गया। राइट नाउ एनपी मतलब हमारा जो आउटफ्लो है, हमारी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, इतना फ्लक्चुएट कर सकता है बिल्कुल। तो 1111.65 डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया, 12,000 से कितना फ्लक्चुएट कर सकता है, तो परसेंटेज पता किया, दैट इज 9.26%। सो ऑप्शन इज ए। तो आंसर क्या है? ए है, 9.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर हम, तो ये था क्या, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट ऑफ पैम लिमिटेड। 10,000 कैश फ्लो दे रखा है आपको और इसका प्रायोरिटी 0.7 है। 20,000 दे रखा है, उसका प्रायोरिटी 0.3 है। ओके, सिंपली पहले क्या करना था, इनको उनकी प्रायोरिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड पता करना था। अब इन्होंने क्या बोल रखा था, अमाउंट इन लिeu ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, कहा मिलेगा कितना आपको, सर्टेन कितना लग रहा है? 12,000। तो 13 में से 12,000 क्या लग रहा है? सर्टेन लग रहा है। तो 12,000 डिवाइड बाय, जैसे ही आप करेंगे 12,000 डिवाइड बाय 13,000, तो हमारे पास आंसर आता है 0.923। तो 0.923 को हमने अप्रॉक्स इतना यूज किया है, 0.920। नन ऑफ द अबव इन्होंने देखे थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश की, बट 920 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, अंडर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था और इसका आंसर प्रेफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट अपने मॉड्यूल में दे रखा है। नाउ नेक्स्ट, 100 डेज स्टोकास्टिक एनालिसिस। अच्छा, जो हमने 111 एमसीक्यू सीरीज लेकर आए थे, उसमें क्वेश्चंस काफी सारे ऐसे थे जो आपके यहाँ पे कवर हुए हैं। तो ऑब्वियसली जितने भी एमसीक्यूज आपको देखकर जाना चाहिए, बट हाँ, वो वीडियो जिसने भी देखा होगा उसको पक्का पक्का यहाँ पे फायदा जरूर हुआ होगा। तो स्टोकास्टिक है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, अपने एमसीक्यू बैंक में भी ये कवर था। क्या दे रखा है इसमें, सिंपली क्या करना होता है, क्लोजिंग प्राइस माइनस लो प्राइस। क्लोजिंग प्राइस कितना? 210, लो प्राइस कितना? 200। तो न्यूमरेटर में जाएगा 210 माइनस 200। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा 240 माइनस 200। सिंपली इंटू 100 करना है और अपने पास आ गया 25%। डन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिक्स क्वेश्चन बोल रहे हैं सिंपली बॉन्ड का वैल्यूएशन करना था। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। इंटरेस्ट भी हर साल, पूरा साल में केवल एक बार ही जाएगा, एनुअली जाएगा। 12% इंटरेस्ट रेट है, 7 साल तक इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 14% डिस्काउंटिंग रेट आपको लेना था और फेस वैल्यू 100 रुपीज था। तो 7 साल तक तो आपको क्या मिलेगा, 12 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो ये जो 12 रुपए था हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा, उसको तो क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करना था, और जो 100 रुपए थे फेस वैल्यू, उसको आपको 7th ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना था, वो भी गिवन थे। मजे की बात, देखो इतने इजी एमसीक्यू, इतना बढ़िया एमसीक्यू पार्ट आया ना, जिसकी हद नहीं है। ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, एन्युटी मतलब क्यूमुलेटिव फैक्टर, और ये 14% 7 साल का क्या, पी फैक्टर, 7th ईयर का पी फैक्टर, ये हमने यूज किया यहाँ पर। नेक्स्ट, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी 91.46। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, यहां पर क्या था,
Miss Sakali in prospective investor has collected the following information pertaining to two security. दो सिक्योरिटी है, ओके एक तो गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी जो क्या है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 0 मतलब सर ये रिस्क फ्री हो गया, बिल्कुल ये रिस्क फ्री हो गया है, और एक इक्विटी है रिस्की मतलब पोर्टफोलियो में एक रिस्की सिक्योरिटी और एक रिस्क फ्री है। जब भी ऐसा होता है तो हम हमेशा क्या कहते हैं उस केस में पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ रिस्की सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ रिस्की सिक्योरिटी। उसके अकॉर्डिंग हमने वेट पता किया कि भैया वेट ऑफ रिस्की सिक्योरिटी कितना है 0.80। कैसे नीचे दे रखा था, नीचे बोला था कि स्टैंडर्ड डिवीजन जो है पोर्टफोलियो का वो 24% है। अब पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन 24% है, आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब बोला बताओ पोर्टफोलियो पे रिटर्न कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अलग क्वेश्चन था। तो पहले तो आपको क्या करना था, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो को यूज करते हुए वेट ऑफ इक्विटी पता करना था। तो वेट ऑफ इक्विटी मैंने पता किया कि भैया जो मैं पोर्टफोलियो क्रिएट किया उसमें इक्विटी का वेट 80% है। अब 80% आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न हमको गिवन थे 80% इक्विटी का, तो 20% गिल्ट एज सिक्योरिटी का हो जाएगा ना। 80 और 20 के अकॉर्डिंग हमने रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो पता किया 21.4%, और 5 लाख से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 21.4% को, मेरे पास आ जाएगा 1,07,000 रुपए। चेक कर लेता हूं एक बार, 5 लाख इंटू 21.4%, यस 1,07,000 इज द आंसर, बी आंसर। सिंपल था, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो से पहले स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ इक्विटी हमको दे रखा था, तो वेट ऑफ इक्विटी पता किया, देन रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला लगा के पोर्टफोलियो रिटर्न का परसेंटेज पता किया, और देन 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट में आ गया हमारे पास रिटर्न। नेक्स्ट जो है वो बीटा ऑफ गियर्ड इक्विटी और अनगियर्ड इक्विटी का क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या था, इसमें आपको गिवन था बीटा, गिवन था किसका, जब ये इक्विटी फाइनेंस था, इक्विटी फाइनेंस कंपनी था, उसका बीटा था 0.8, मतलब सर हमको ना बीटा ऑफ अनगियर्ड इक्विटी गिवन था, बीटा ऑफ अनगियर्ड इक्विटी गिवन था, टैक्सेस बोला नहीं। अब ये बायबैक कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं हाफ ऑफ इक्विटी बाय बोरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ डेट। तो अभी क्या होगा सर, अभी ये है कि अगर 1 रुपया अगर इक्विटी टोटल अमाउंट था उसमें से आधा अगर आप बायबैक कर रहे हो तो आधा इक्विटी रहेगा आधा डेट रहेगा, मतलब इक्विटी 0.5 रहेगा और डेट भी 0.5 रहेगा। हमने फॉर्मूला लगाया और बीटा ऑफ गियर्ड इक्विटी पता कर लिया, दैट इज 1.6। फॉर्मूला क्या था, बीटा ऑफ अनगियर्ड इक्विटी इक्वल्स टू बीटा ऑफ गियर्ड इक्विटी इनटू डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। टैक्स रेट नहीं था, ओके इग्नोर करना था। सो आंसर इज ए, ऑप्शन ए 1.60। नेक्स्ट, which one of the following type of credit risk is a chance that a rating agencies will lower its rating on the issuer, or the probability of loss from a fall in issuer rating because of deterioration in its financial condition। उसकी कंडीशन खराब हो रही है इसलिए कौन सी रिस्क राइज होगी, ऑब्वियसली डाउनग्रेड, जो रेटिंग एजेंसीज है उसको डाउनग्रेड कर रही, डिक्लेयर कर रही है, दैट इज डाउनग्रेड रिस्क। नाउ नेक्स्ट है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, मुझे लगता नहीं है कि किसी बच्चे ने किया होगा, जय माता दी करके आए होंगे, क्योंकि इतना शेयर मार्केट किसी को नहीं आता, इतना शेयर मार्केट जनरली कोई करता नहीं। अब इसने बोला बुलिश स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूजिंग अ कॉल ऑप्शन, ओके तो कॉल ऑप्शन को यूज किया इसने, बुलिश स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, बच्चे को नहीं पता चलता, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या रहेगा, इसमें सिंपली मैं आंसर बता देता हूँ, यहाँ पर 50 रुपीज का इसका आंसर रहने वाला है। बाकी मैं यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिया है मैंने कि ये 220 की जो एक कॉल, 220 के स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल हमने बाय किया और 280 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल किया। जो कॉल बाय किया उस पर प्रीमियम देना पड़ा, जो कॉल सेल किया उस पर प्रीमियम रिसीव हुआ, नेट प्रीमियम मेरे पास से चला गया, 10 रुपए मेरे पास से चले गए, तो ये तो मेरा आउटफ्लो हो गया। अब ऑन एक्सपायरी जो मैंने बाय किया था उस पर तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 140 का, कौन से रेट से 360 इज द मैच्योरिटी पे जो अमाउंट है 360 रुपए है। तो मैंने देखा कि भैया 220 वाला 360 अगर हो जाता तो 140 का फायदा, 280 वाला अगर 360 हो गया तो मैंने कॉल बेच रखा है, नुकसान कितने का 80 का, 140 का फायदा 80 का नुकसान, नेट फायदा कितने का 60 का। इधर 60 का फायदा है, इधर 10 का आउटफ्लो था, नेट फायदा कितने का 50 का, दैट्स इट। ओके चलिए नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन एकदम अलग था, जय माता दी जरूर किया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट, which of the following complex financial derivative are options having a maturity of up to 3 years, okay तो इसका आंसर था लीप, लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटी। मजे की बात बताऊं, यहाँ पे बच्चों ने अगर एक ट्राई किया होगा कि चलो जय माता दी कर देते हैं या जो भी कर देते हैं, कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर देते हैं, तो भैया 3 साल देखा होगा, लॉन्ग टर्म लिखा होगा, करेक्ट हो गया होगा उसका आंसर। नेक्स्ट, which of the following is our features of GDR। अब GDR के क्या फीचर्स है, इसमें थोड़ा सा है ना ऑप्शन ऐसा है कि दो तरह के आंसर हो सकते हैं। हो सकता है ये आंसर
बोथ ए एंड बी हो, क्योंकि हर सिक्योरिटी जितने भी जीडीआर वगैरह या चाहे कुछ भी, उनका मेन फीचर में एक रिटर्न फीचर तो होता ही होता है। ग्लोबली मार्केट तो है ही, ऑब्वियसली ग्लोबली मार्केट रेट तो है ही। एक फीचर ये भी होता है कि रिटर्न हो, तो आंसर सी होना चाहिए। बाकी ये थोड़ा सा मैटर करता है इंस्टीट्यूट वालों पे, केवल ये वाला आंसर भी वो दे सकते हैं, दोनों डिपेंड करता है, सी भी हो सकता है बी भी हो सकता है, बट ज्यादातर चांस रहेगा सी का, क्योंकि क्वेश्चन बैंक वगैरह जो भी है उसमें सी ऑप्शन अपने को दे रखा है। नाउ नेक्स्ट, बाकी डिपेंड करता है, क्योंकि रिटर्न हर रेसेट का या हर सिक्योरिटी का, या आप एक मान के चलो फीचर होता ही होता है। नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे सी के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको एक्चुअल एक्सचेंज रेट दे रखा था, क्रॉस रेट्स का क्वेश्चन था ये। यूरो और डॉलर रुपी का रिलेशन दे रखा था, और हमसे यूरो का रुपी से डायरेक्ट रिलेशन पूछा था। आपने को बिड रेट ऑफर रेट दोनों बताना था। केवल एक बिड रेट भी अगर आप पता कर लेते हो, केवल एक बिड रेट पता कर लेते हो, आपका काम हो जाता। भाई एक ऑप्शन और ऑफर रेट और पता कर लेना, क्योंकि नन ऑफ द अबव था, तो एक बार ऑफर रेट भी इसी तरीके से अप्लाई करके आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, डैश कौन सा 14 क्वेश्चन, explain the relationship between inflation rate differential and the expected spot rate। तो इसका आंसर है इन्फ्लेशन रेट ना, तो परचेजिंग पावर पैरिटी, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट 15th question, which one of the following example of cryptocurrency take its name from internet meme featuring a Shiba Inu dog। तो कहने का मतलब है भैया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, डॉज कॉइन करके आ जाना, काम हो जाएगा। तो मतलब दो एमसीक्यूज तो ऐसे थे जिसमें क्वेश्चन के अंदर से अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के उठाए तो आंसर वो बन सकता है, बट कोई ना, कहीं कहीं क्वेश्चन हर बार ऐसे तो में ऐसे आते ही आते हैं एमसीक्यू के अंदर। यहाँ पे भी दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े अलग टाइप के थे, बाकी पेपर बहुत अच्छा था। मैंने बोला ना 15 में से 12 एमसीक्यूज इजीली वो सही करके आएगा बंदा, अगर वो पढ़ के गया है तो ये था आपका एमसीक्यू का डिस्कशन। फुल डिस्कशन पेपर का हम कुछ दिन बात करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पेपर के लिए। नेक्स्ट पेपर CFR है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।